बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड द सब्सटेंस विच आर रिज्ड हार्ड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि रिज्ड होते हैं, सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं और उनकी एक मखसूस शेप भी होती है और वो जितना जो है वो एक उनका डेफिनेट एक वॉल्यूम मखसूस वॉल्यूम भी होता है। तो ऐसी फेज़ को हम क्या कह देते होते हैं कि ये हमारे पास जो है ये सॉलिड है। अब हम इसकी एग्जांपल कुछ देखें कि सॉलिड में पार्टिकल किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम आई है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये वेल अरेंज्ड है। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने है कि ये बिल्कुल करीब करीब हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ मुनासिब फासले के साथ अटैच हैं। इसी तरीके से हम देखें तो सॉलिड की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है। यानी कि सॉलिड को बनाने वाले पार्टिकल्स जो एटम्स हैं या मालिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं वो इस तरीके से वेल अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं। तो हम ऐसी फेज़ को हम क्या कह देते होते हैं कि ये सॉलिड होते हैं। जैसे कि ये कॉइन्स है हमारे पास, ये भी सॉलिड है। इसी तरीके से अब आपके सामने ये डिफरेंट किस्म के सॉलिड आए हुए हैं, यानी कि जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया, स्फेरिकल हो गया, कोनिकल हो गया, सिलेंड्रिकल, पिरामिड और क्यूबिक फॉर्म में। ये सारी की सारी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ये सारी की सारी एग्जांपल सॉलिड की हैं। अब इसमें है क्या, इसमें जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से डिफरेंट शक्लों में हमें मटेरियल मिलते हैं। अब ये आपके सामने क्रिस्टल्स हैं कुछ, ठीक है, आयोनिक क्रिस्टल्स हैं ये। तो ये भी आपके सामने इनकी एक वेल अरेंजमेंट है, वेल जो है वो सेटल्ड है, ठीक है। अब इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है। पार्टिकल इन सॉलिड में भी एटम्स, आयंस और मालिक्यूल। जो पार्टिकल सॉलिड बनाते हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं। पार्टिकल इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। पीछे अभी मैंने एग्जाम्पल भी आपके सामने दिखाई है कि जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मुनासिब वक्फे के साथ एक दूसरे के साथ बाकायदा तौर पर वो जुड़े हुए होते हैं। पार्टिकल आर हेल्ड इन फिक्स्ड पोजीशन बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं जिनसे वो पार्टिकल आपस में जो है वो मिले हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पार्टिकल इन सॉलिड कैन वाइब्रेट ओनली अबाउट फिक्स्ड पोजीशन। अब ये तो हमें बात वाज़ह तौर पे पता होना चाहिए, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स या आयंस होते हैं, वो उनकी जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। अब वाइब्रेटरी मोशन जो होती है ऐसे मटीरियल की होती है जिसके पार्टिकल एक जगह फिक्स हों, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो एक जगह फिक्स होते हैं क्रिस्टल के अंदर, इसलिए उनके जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। पार्टिकल इन सॉलिड कैन पोजेस ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी। इनकी सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि ये अपनी एक ही जगह पर फिक्स पोजीशन पर जो है वो वाइब्रेट करते होते हैं। पार्टिकल इन सॉलिड डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेज। अब जो पार्टिकल्स जो हैं जिस तरीके से वो मूव कर रहे हैं, वाइब्रेशनल मोशन होती है। अब वाइब्रेशनल मोशन की वजह से उनकी इतनी एनर्जी नहीं होती कि सॉलिड के पार्टिकल अपने क्रिस्टल को छोड़कर उड़ सकें, एवेपोरेट कर हो सकें। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ये लेस वोलेटाइल यानी कि कम बखारात बनाने वाले होते हैं। सॉलिड की अब टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स जो है वो सॉलिड की हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस या मालिक्यूल की बिना पर दो करते हैं। एक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। द सॉलिड इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन आर रेगुलर रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल मैनर आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसा कि एग्जांपल हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड की, यानी कि ऐसे सॉलिड जिसमें जो पार्टिकल्स है सबसे पहले तो उनमें रेगुलेशन होनी चाहिए, फिर बार बार रिपीटिंग यूनिट उनमें होने चाहिए और वो थ्री डायमेंशनली मतलब तीनों सिमतों में। तीनों सिमतें कौन कौन सी हमारे पास जनरल तौर पे हम कंसीडर करते होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। इन तीनों एक्सिस पर जो गैसेस, ये जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, ये एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में होंगे। अब देखते हैं हम एग्जांपल में, ये देखें अब आपके सामने एग्जांपल है। तो इसमें आप देख रहे हैं अगर हम ग्रीन वाले को एक पार्टिकल कह रहे हैं, एक जो है वो ब्लू पार्टिकल है, तो इनमें एक अल्टरनेशन है, ग्रीन के बाद ब्लू आ रहा है, ब्लू के बाद ग्रीन आ रहा है, ग्रीन के बाद ब्लू आ रहा है और ये थ्री डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस है। इसकी एक सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें देखें सोडियम फिर क्लोरीन, सोडियम फिर क्लोरीन, फिर सोडियम फिर क्लोरीन। तो ये वेल अरेंज्ड रिपीटिंग यूनिट्स हैं और थ्री डायमेंशन इनका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक पिंक साल्ट जो है वो ओवरऑल हमें जो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये उसकी वो एक
पिक दिखाइए ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से साल्ट दिख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम कैल्शियम ब्रोमाइड का साल्ट लेते हैं, तो कैल्शियम ब्रोमाइड में भी आप अगर देखें तो पार्टिकल्स की वेल अरेंजमेंट है, ठीक है। ब्रोमीन जो है यहाँ पे ब्राउन कलर का है, कैल्शियम यहाँ पे छोटा जो है ब्लू कलर का दिखाया गया है। तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों सिमतों में है। इसके अलावा और भी हमारे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, ये आपके सामने कुछ उनकी मोर एग्जाम्पल्स हैं। अब अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन इर्रेगुलर मैनर। इर्रेगुलर मैनर से मुराद है बेतरतीबे, इन 3 डायमेंशन, मतलब ये भी 3 डायमेंशनली अरेंज होंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है इसमें कि इसमें पार्टिकल्स जो है वो वेल अरेंज्ड नहीं होंगे। अब जो अमॉर्फस लफ्ज़ है, द वर्ड अमॉर्फस मीन शेपलेस विदाउट फॉर्म, यानी कि जो अमॉर्फस का लफ्ज़ी मायने ही शेपलेस या विदाउट एनी अरेंजमेंट है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ग्लू वगैरह आ जाती होती हैं। अब पार्टिकल किस तरीके से अमॉर्फस सॉलिड में होते हैं ये आपके सामने है। अब ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड तो हैं, एक दूसरे के करीब करीब हैं, लेकिन इनमें ऑर्डरली अरेंजमेंट बहुत कम है, यानी कि 2-2 या 3-3 पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान अरेंजमेंट है। बाकी ओवरऑल पूरे क्रिस्टल के दरमियान अरेंजमेंट ऑफ एटम बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्लास इसकी टाइप में आ जाता है, एग्जांपल में आ जाता है। इसी तरीके पार्टिकल है कॉटन कैंडी, ठीक है, तो ये कैंडीज़ वगैरह सारी की सारी अमॉर्फस सॉलिड में आ जाती हैं। इसके अलावा ये एक कॉटन कैंडी, ये भी मतलब एक टाइप है, ठीक है, ये वाली। तो ये कॉमनली जो है वो हम ये शुगर से बना लेते होते हैं अमूमन। तो ये भी एक अमॉर्फस सॉलिड की ही एक एग्जांपल है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में आता है कि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं डू नॉट हैव रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, के इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। दूसरी, कैन हैव स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट आर कॉल्ड क्रिस्टलाइट्स, लेकिन इनमें एक छोटा सा हिस्सा, जो पीछे भी हमने एग्जाम्पल देखी भी हैं कि 2-4 पार्टिकल्स जो हैं वो वेल अरेंज्ड हो जाते हैं, उस उतने हिस्से को हम जो है वो कहते होते हैं क्रिस्टलाइट्स। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके फिक्स जो है वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। हीट ऑफ फ्यूजन ये होती है कि जो किसी सॉलिड को पिघलाकर लिक्विड में चेंज कर दे, ठीक है। तो जितनी अमाउंट हमें रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो इनकी कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती क्योंकि इनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट नहीं होती। आइसोट्रॉपिक होते हैं, पोजेस फिजिकल प्रॉपर्टी और सेम इन ऑल डायरेक्शन, के जो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमेशा यकसा रहती हैं तमाम डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में किसी किस्म की प्रॉपर्टीज़ में जो है ये डिफरेंस नहीं दिखाते होते। अब कुछ एक छोटी सी टर्म है कि मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमॉर्फस सॉलिड, कि बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप अमॉर्फस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय मेल्टिंग देम, उनको पिघलाना है, एंड देन कूल द मोल्टन मास रैपिडली, कि आपने क्या करना है, पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको आपने हीट अप करना है। जब आप उसको हीट अप करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद आपने फ़ौरन ही उसको जो है वो कूल कर देना, मतलब आपने टाइम नहीं देना कि पार्टिकल्स अपने आप को अरेंजमेंट में ला सके। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल को आप पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद जब आप अरेंजमेंट के लिए टाइम देते हैं तो पार्टिकल्स वेल ऑर्डर अरेंजमेंट में आ जाते हैं, मतलब एक बाकायदा वक्फ़ों के बाद बॉन्ड लेंथ जो है वो उनकी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक बाकायदा कॉर्नर पे जो आते हैं वो सेंटर पे आते हैं, मतलब हर पार्टिकल जो है वो अरेंज्ड फॉर्म में आ जाता होता है, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल है कि आपके पास जो था वो ये जो ब्लू एरिया में है, देख लें एरो रेड एंड ब्लू है, तो एरो के ब्लू एरिया में देखें तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन जैसे जैसे आप हीट करते जा रहे हैं इसमें पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो बदलती जा रही है। तो जब ये फ्यूज़ हो गए, जब ये पिघल गए, तो आपने क्या किया, फ़ौरन इसको ठंडा कर दे, जिससे इनके पार्टिकल्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि वो अपने आप को अरेंजमेंट में ला सके। तो इस तरीके से आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। अब ये कुछ डिफरेंस के तौर पे पिक्चर है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, डिफरेंट जो है वो ये क्रिस्टल्स होते हैं। तो इनमें अरेंजमेंट आपके सामने है कि जो पहली क्रिस्टलाइन सॉलिड वाली जो अरेंजमेंट इसमें वेल ऑर्डर्ड है, आपने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद फिर इसको अचानक जो है वो बड़ी तेज़ी से ठंडा कर दिया तो ये अमॉर्फस फॉर्म में चला जाएगा। तो ये डिफरेंट आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अगर मार्बल हार्ड फॉर्म में है तो ये क्रिस्टलाइन है, लेकिन अगर हम चॉक फॉर्म में ले लेते हैं इसको तो ये भी हमारे पास अमॉर्फस फॉर्म में आ जाता है। यानी कि क्रिस्टलाइन में एटम्स की अरेंजमेंट है और अमॉर्फस में एटम की अरेंजमेंट नहीं है। जज़ाकल्लाह जी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और दूसरे दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।